स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। पिछले वीक जो है लास्ट वीक हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था और एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो किडनी है। तो किडनी के बारे में हमने उस दिन डिटेल से पढ़ा था। आज किडनी के जो एक किडनी ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन, यानी कि एक किडनी जो है मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से बने होते हैं। ये नेफ्रॉन क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब छोटा छोटा ट्यूबुल्स है, उसमें बहुत सारे ट्यूबुल्स, मिलियन ऑफ ट्यूबुल्स है ना, से बने हुए हैं। और यह ट्यूबुल्स में ही ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन इज द कह सकते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट भी है किडनी का और फंक्शनल यूनिट। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कि नेफ्रॉन इज ए क्वाइल्ड ट्यूबुल। क्या है? एक क्वाइल्ड ट्यूबुल के तरह है ना। इट्स वन पार्ट फॉर्म ए कप लाइक स्ट्रक्चर। ध्यान से देखो, इट्स वन पार्ट फॉर्म ए कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। इसका वन पार्ट यानी वन इंड कह सकते हैं, वन इंड ऑफ नेफ्रॉन फॉर्म ए कप लाइक स्ट्रक्चर। देख रहे हैं कि यह कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल, या साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा बोमेन कैप्सूल। एंड द अदर इंड नेफ्रॉन का क्या देख रहे हैं कि अदर इंड इज कनेक्टेड टू द कलेक्टिंग डक्ट। अदर इंड है ना, अदर इंड जो है इससे कनेक्टेड है कलेक्टिंग डक्ट से। एक कलेक्टिंग डक्ट देख रहे हैं। और बीच वाला जो ट्यूबुलर पार्ट जो है, ये बीच वाला जो पोर्शन है वह ट्यूबुलर पार्ट क्या कहते हैं, क्वाइल्ड ट्यूबुलर पार्ट है ही। और ये क्वाइल्ड फॉर्म में रहता है ना, जिसको हम अलग अलग नाम से कहते हैं डिस्टिल ट्यूबुल, कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, हेनलेज लूप। ये लूप जो है इसको हेनलेज लूप कहते हैं, साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा हुआ है ना। तो अलग अलग नाम है। तो ये समझिए कि यह जो है ट्यूबुलर पार्ट है। और यह देख रहे हैं कि इसका वन इंड जो है एक कप के तरह स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं। दूसरा इंड जो है कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा हुआ है। और बीच वाला पोर्शन जो है ये कॉइल्ड ट्यूब के तरह है। यहां पर देख रहे हैं कि रीनल आर्टरी जो ब्लड लेकर के, ये इम्प्योर ब्लड यानी ब्लड में जिसमें वेस्ट होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट लेकर के, यह रीनल आर्टरी यह किडनी यहाँ देख रहे हैं कि बोमेन कैप्सूल में इंटर करता है। तो रीनल आर्टरी क्या करता है कि इम्प्योर ब्लड लेकर के, नाइट्रोजिनस वेस्ट उसमें होता है ब्लड में, उसको लेकर के वह नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल में इंटर करता है। बोमेन कैप्सूल में इंटर करने के बाद यह जो है पतला पतला ब्रांच में बढ़ जाता है। लार्ज नंबर ऑफ ब्रांच में जो है यह बट जाता है कैपिलरीज में। यानी रीनल आर्टरी जो है लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज में बढ़ जाता है और कैपिलरीज का एक गुच्छा बनाता है। इट फॉर्म्स ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, यानी कैपिलरीज का एक गुच्छा बनाता है। यानी ये रीनल आर्टरी बहुत सारे कैपिलरीज में बढ़ जाता है और कैपिलरीज के गुच्छा को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो यह देख रहे हैं कि यह ग्लोमेरुलस बनाता है। फिर सभी कैपिलरीज इसमें आगे आकर के मिल जाता है और फिर उस तरह से रीनल आर्टरी जो है फिल्ट्रेशन के बाद यह ब्लड को लेकर के फिर जाता है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि रीनल आर्टरी और रीनल वेन, यहाँ रीनल वेन भी होते हैं। तो यह जो है इसको जो है पूरा जो ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, उसको क्या है, उसको घेरे हुए है, चारों तरफ से वो उसको लपेटे हुए है ना। और इस तरह से लपेटे हुए हैं और जाकर के फिर आगे वह निकल जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किडनी नंबर ऑफ फंक्शनल यूनिट से बने होते हैं। इस फंक्शनल यूनिट को हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो हाईली क्वाइल्ड होता है। इसका वन इंड जो है
कप के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। दूसरा एंड कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा हुआ है, कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो यूरिन का फॉर्मेशन होगा, है ना, ब्लड के फिल्ट्रेशन होने के बाद जो यूरिन का फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड का जो यूरिन का जो फॉर्मेशन होगा वो है यूरिन जो है इसी नेफ्रॉन से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में जो है से होते हुए जाकर के यूरिनरी ब्लैडर में जमा होगा। तो इस नेफ्रॉन में क्या होता है? तो इस नेफ्रॉन में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और ब्लड का फिल्ट्रेशन होने के बाद जो ब्लड में नाइट्रोजिनस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड और भी जो वेस्ट है वह ब्लड से निकल जाते हैं और ब्लड जो है फिल्टर होकर के फिर आगे बढ़ जाता है, बॉडी के डिफरेंट जाता है। इसके बाद जो वेस्ट जो मटेरियल है वह वेस्ट मटेरियल जो है और जो एक्सेस वाटर है वही यूरिन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर जब रीनल आर्टरी में जब ब्लड लेकर के आता है तो देख रहे हैं वाइडर है, यहाँ आने के बाद ब्लड का फ्लो अचानक जो है स्लो हो जाता है, जिससे कैपिलरी के वाल पर क्या होता है कि प्रेशर पड़ता है। कैपिलरी के वाल पर जो है ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है और कैपिलरी का वाल जो है 1 सेल थिक होता है, जिससे क्या होता है कि कुछ जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, वाटर है, कुछ सॉल्ट भी है ना, और कुछ एमिनो एसिड भी जो है इससे होकर के छन जाते हैं। तो एक बार देख रहे हैं कि ग्लोमेरुलस यानी ग्लोमेरुलस में जो कैपिलरी का गुच्छा है वहां पर वो छनता है। दूसरे बार जो है इसके वाल से छन करके, है ना, इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ से फिर छन करके और ब्लड जो है ऐसे निकल जाता है रीनल आर्टरी से होकर के, और यह जो है जो जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, सॉल्ट, कुछ एमिनो एसिड भी है, वो इसे छन करके इस ट्यूब में नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में आता है। लेकिन कुछ इस फिल्ट्रेशन में यानी जो क्षमता है उसमें कुछ ऐसे चीज भी ब्लड से निकल जाते हैं जिसकी जरूरत हमारे बॉडी को है, जैसे एक्सेस, जैसे वाटर की अगर हमारे बॉडी को जरूरत है तो वाटर भी हमारे लिए यूजफुल है। कुछ सॉल्ट या प्रोटीन्स, है ना, एमिनो एसिड, ये सब जो यूजफुल चीज है वो भी क्या होता है इसमें छन जाते हैं। तो ये जो देख रहे हैं कि रीनल आर्टरी और रीनल वेन जो इसको लपेटे हुए हैं, जहां जहां उसके कॉन्टेक्ट में ट्यूबुलर पार्ट में, वहां से वह इंपॉर्टेंट चीज जो कुछ यूजफुल चीज है हमारे बॉडी के लिए वह उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको हम रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी कि जो यूजफुल चीज निकला ब्लड के छनने के बाद, है ना, उसमें से क्या करता है, ये जो रीनल आर्टरी का जो पार्ट है वो क्या करता है, उस इंपॉर्टेंट यूजफुल चीज को वह एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको हम सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। इसके बाद अगर वाटर की जरूरत, वाटर कितना एब्जॉर्ब करेगा यह डिपेंड करेगा कि वाटर को हमारी बॉडी की जरूरत कितना है ना, उस हिसाब से। इसके बाद रीएब्जॉर्प्शन के बाद जो बचेगा यूरिया, यूरिक एसिड और वाटर जो बचेगा वही यूरिन बनेगा, यूरिन के रूप में कन्वर्ट होगा, और यह यूरिन जो है यहाँ आकर के कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए वह यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। तो हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। अगले दिन हम आपको जो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के बारे में बताएंगे।